आज से कई साल पहले जोहान जहान ने जब अपना पहला कैमरा इन्वेंट किया था तब उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह आविष्कार कितना ज्यादा तांडव मचाने वाला है। लेकिन आज इन कैमरों की वजह से कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसके बाद जो सरप्राइजिंग तस्वीरें सामने आती हैं वो वाकई में लोगों को हैरत में डाल देती है। बाथरूम और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे से बनाता था पत्नी की अश्लील वीडियो। 2014 के वक्त हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाली एक लड़की की शादी वहीं के रहने वाले वीरेंद्र सिंह से करा दी गई। शादी में लड़की वालों ने कोई कमी नहीं की थी। शादी बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा लड़के वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। धीरे धीरे उस लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। हर रोज कभी मोटरसाइकिल, कभी फ्रिज, कभी एसी के नाम पर उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया जाता था। लेकिन आखिरकार एक दिन उस लड़की के सब्र का बांध टूट गया और उसने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। मामला बिगड़ता देख लड़की के ससुराल पक्ष वाले घुटनों के बल आ गए और सलाह मशवरा करके मामले को वहीं पर रफा दफा करवा दिया गया। लेकिन अब लड़की अपने पति के साथ दूसरे किराए के मकान में रहने लगी। अलग घर में रहने के बाद लड़की का वैवाहिक जीवन अब सामान्य हो गया था। लेकिन 20 नवंबर 2015 को उसके साथ एक बिल्कुल अजीब घटना घटी। जब वो बाथरूम में नहा रही थी तब अचानक उसने गीजर के पास छोटी सी लाल कलर की रोशनी देखी। जब उसने वहां पर खंगालना शुरू किया तो वहां पर उसे एक स्पाई कैमरा मिला। उसे समझ में आ गया था कि ये सारी करतूत उसके पति की है और इसी शक के आधार पर अब वो पूरे घर को खंगालने लगी। तभी उसे बेडरूम में एक और स्पाई कैमरा मिला। इसके बाद जब उसने अपने पति से इस बारे में पूछा तो उसका पति इस पर चीखने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हारी अश्लील वीडियो बनाकर पैसे कमाता हूँ और अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद लड़की तुरंत अपने घर से भागी और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस खबर को सुनते ही पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ गए और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आप भी सतर्क हो जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले शख्स ने हॉस्टल में लगाए स्पाई कैमरे। मुंबई के रहने वाले हरभजन सिंह के पास चौपाटी बिल्डिंग में एक 4 BHK फ्लैट था और वो अक्सर अपने इस फ्लैट को दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए आई लड़कियों को किराए पर दिया करता था। लेकिन उन्हीं के एक फ्लैट में रहने वाली लड़की को हरभजन सिंह पर तब शक हुआ जब हरभजन सिंह उनसे बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो लड़की अब बंद कमरे में बाकी PG की लड़कियों के साथ बातें किया करती थी। लड़कियों को लगा कि शायद उनका मकान मालिक छुप छुप कर उनकी बातें सुनता है, इसलिए इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लड़कियों को शक हो गया था कि हरभजन छुप छुप कर उन पर नजर जरूर रखता है। इस तरह PG में रहने वाली एक लड़की का शक तब यकीन में बदल गया जब उसने कमरे में एक अडाप्टर देखा। हालांकि उसे उस अडाप्टर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। तब जाकर उसे पता चला कि एक स्पाई कैमरा है। इसके बाद सभी लड़कियों ने अपने मकान मालिक से कुछ नहीं कहा और सीधा DB मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां जाकर अपने मकान मालिक के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उनके PG से स्पाई कैमरा बरामद किया और साथ ही हरभजन की भी गिरफ्तारी कर ली गई। इसी तरह स्पाई कैमरे का कितना गलत इस्तेमाल होता है इसका एक नमूना और भी सुन लीजिए। पत्नी का न्यूड वीडियो बनाने के लिए पति ने बाथरूम में लगाया खुफिया कैमरा और फिर आगे सुनिए। कानपुर के तिलक नगर में रहने वाली एक महिला की शादी आज से करीब 11 साल पहले हुई थी। आज इनके 2 बच्चे भी। लेकिन आपको बता दें कि इनकी शादी कोई मामूली शादी नहीं थी। ये एक ऐसी हाई क्लास वेडिंग थी जिसमें लड़की वालों ने इस शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दहेज के तौर पर लड़की वालों ने लड़के को कानपुर के स्वरूप नगर में एक मकान और एक कार भी गिफ्ट की थी। इतना सब कुछ देने के बाद लड़की के पिता को लग रहा था कि लड़की हमारी राज करेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस शादी को 11 साल बीत चुके थे और इन 11 सालों में यह महिला लंबे अरसे से दहेज प्रताड़ना का शिकार होती आई है। इतना सब कुछ देने के बाद भी महिला के ससुराल पक्ष के लोगों का पेट नहीं भरा और वो 2 करोड़ रुपए की मांग करने लगे और जब वो मना करती तो उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तब इनके पति ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस महिला के पति ने बाथरूम में एक स्पाई कैमरा लगा दिया और नहाते वक्त महिला का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद ये वीडियो उसे दिखाया गया और कहा गया कि अगर तुम 2 करोड़ रुपए नहीं लाओगी तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इन बातों को सुनने के बाद उसका रिश्तों से विश्वास पूरी तरीके से टूट गया और आखिरकार महिला गिरते पड़ते थाने पहुंच गई और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने महिला के पति और ससुराल जनों समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
फिलहाल इसकी जांच चल रही है और बहुत जल्द ही इसके नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसी ही एक चौंकाने वाली खबर भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई। आज से करीब कुछ साल पहले दीपक और पूनम की शादी बरेली में हुई थी। दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। कुछ सालों बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोनों ही अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। पूनम एक हाउसवाइफ थी और घर का कामकाज संभालती थी। वहीं दीपक एक कंपनी में जॉब किया करते थे। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से दोनों के वैवाहिक जीवन में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। दीपक के पड़ोसियों ने बताया कि जब तुम घर के बाहर जाते तब तुम्हारे बच्चे की बहुत जोर से रोने की आवाज आती और वो कई घंटों तक रोता रहता है। इस बात को सुनकर जब दीपक अपने घर में गया और पूनम से इस बारे में पूछा तो पूनम का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पड़ोसी हमारी कामयाबी देखकर जलते हैं और हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। अगले दिन जब दीपक अपने काम के लिए निकल गया तब पूनम अपने पड़ोसियों से लड़ने के लिए चली गई और काफी देर तक उसकी पड़ोसियों से लड़ाई होती रही। लेकिन बच्चे के रोने का सिलसिला थमा नहीं। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने फिर यही चीज दीपक को बताई। लेकिन इस बार दीपक ने चतुराई से काम किया। उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगवा डाला ताकि वो देख सके उसके घर से निकलने के बाद घर में हो क्या रहा है। इसके बाद अगले दिन दीपक चुपचाप अपने काम पर चला गया। शाम के वक्त जब दीपक घर पर वापस आया तब उसने चुपचाप उस कैमरे से सारी फुटेज निकालनी शुरू की और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखने के बाद वो अपने होशो हवास खो बैठा था। उसने देखा कि वो जैसे ही घर से बाहर जाता है कुछ देर बाद पूनम अपने 1 साल के बच्चे को जोर जोर से मारना पीटना शुरू कर देती और उसको बेतहाशा मारती है सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चा रोता था और पूनम को दोपहर के वक्त आराम करने का मौका नहीं मिलता था। इन सारे फुटेजेस को जब दीपक ने पूनम को दिखाया तब दोनों में बहस शुरू हो गई और उसके बाद पूनम तुरंत वहां से अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने दीपक और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। दीपक को समझ आ गया था कि अब ये मामला कानूनी रंग ले चुका है और इसीलिए उसने अपने आसपास के नजदीकी पुलिस थाने में सबूतों के साथ पूनम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखा जाए तो स्पाई कैमरा एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है और इसी की वजह से आज कई सारे भ्रष्टाचारियों की पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इस तरह कई लोग आज स्पाई कैमरे की मदद से ऐसे काम करने में लगे हैं जो वाकई में शर्मनाक है और इस तरह की शर्मिंदगी की एक ऐसी मिसाल पेश की है एक पति ने। देखा जाए दोस्तों तो स्पाई कैमरा जहां एक वरदान है वहीं का अभिशाप भी है। अक्सर हम इस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं देते लेकिन आपको बता दें कि ये छोटी सी चीज किसी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। इसलिए आप कहीं पर भी जाएं, चाहे होटल हो, चाहे ड्रेसिंग रूम में, चाहे ट्रायल रूम में, एक बार वहां पर हिडन कैमरे की जांच जरूर कर लें। आपको बता दें इसकी जांच करना बहुत ही आसान है। पहला, अगर आप किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप पूरे रूम की लाइट्स बंद कर लें। फिर देखिए कहीं कोई रेड या ग्रीन लाइट तो नहीं नजर आ रही। अगर ऐसा दिखे तो इसका मतलब आपके कमरे में 100% हिडन कैमरा लगा हुआ है। दूसरा तरीका, वहीं अगर आप कपड़े ट्राई करने के लिए किसी ट्रायल में जाते हैं और अगर वहां पर कोई हिडन कैमरा लगा होगा तो आपके फोन का नेटवर्क तुरंत चला जाएगा और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर कोई ना कोई स्पाई कैमरा जरूर लगा है। इसी तरह हिडन कैमरे को पकड़ने के लिए हिडन कैम डिटेक्टर भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आप उसे खरीद कर बड़ी आसानी से छुपे हुए कैमरों को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आज के समय ऐसे कई ऐप्स आ गए हैं जो हिडन कैमरा को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दी हुई जानकारी आपके काम जरूर आएगी और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि गलत काम होने बंद हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।